Today we shall read lesson 7, No Pets Allowed. In this story, children, you will read about a guard and his unusual pet. There was a guard, he was having a pet which was not the pet which you people are keeping in your houses. It was a different kind of pet and a dangerous pet also. So children, we will be reading the story about a guard and his unusual pet. There is a narrator in the story. कहानी कौन सुना रहा है? Narrator. And narrator जो है, he is unemployed, he is jobless. तो क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है, तो कई देशों में ये ड्यूटी होती है गवर्नमेंट्स की टू प्रोवाइड वर्क टू द अनएम्प्लॉयड पीपल. तो इसलिए जो चीफ ऑफ वोकेशन है, जो नौकरी दिलाने वाला जो चीफ है, वो जो है नरेटर को टुक मी बिफोर द काउंसिल, वो इसको म्यूनिसिपल काउंसिल के आगे ले जाता है. जो कहानी सुनाने वाला नरेटर है उसको हु टेक्स द chief of vocation, where is he taken? He is taken to the council, and then the chief of vocation tells कि I have tried him on a dozen things. मैंने इसको ढेरों सी नौकरियां दिलाई हैं, but he is not successful in doing his jobs. Every time he is turned away from the work. तो फिर ये खुद कहता है नरेटर कि people always talk about me as if I can't understand what they mean. कि लोग जो है ऐसे मेरे बारे में बात करते हैं जैसे कि जो भी वो बोल रहे हैं मुझे क्या समझ नहीं लगता. तो वो इसलिए दे शंट हिम आउट बिकॉज दे थिंक दैट ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मीन. बट आई एम रियली नॉट दैट डम्ब. मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं, ये फील करता है नरेटर. देयर डजंट सीम टू बी अ थिंग ही कैन डू. द चीफ वेंट ऑन. चीफ ने कहा कि कोई भी काम करने के लायक नहीं है. तो काउंसिल अब सोचती है कि व्हाट वर्क शुड बी गिवन टू हिम. तो दे आर नाउ इन ए फिक्स कि व्हाट वर्क शुड बी गिवन टू द नरेटर. तो देन एन ओल्ड काउंसिलर है, देयर इज एन ओल्ड काउंसिलर काउंसिल मेंबर. ही सुजेस्ट, ही सेज आई हैव इट, मेरे पास सोल्यूशन है. द वेरी थिंग विल मेक हिम गार्ड ऑफ द ट्रेजर. हम इसको एक नौकरी दे देते हैं, गार्ड ऑफ द ट्रेजर. हमारा जो खजाने का बॉक्स है उसका गार्ड हम इसको बना देते हैं. देन बट देर इज़ नो नीड ऑफ अ गार्ड. नो वन विल टच द ट्रेजर विदाउट परमिशन. वी हैवंट हैड अ डिसऑनेस्ट पर्सन इन द स्टेट फॉर मोर देन 3000 ईयर्स. तो उस कईयों ने ये ऑब्जेक्ट किया कि गार्ड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 3000 साल से भी ज़्यादा समय से कोई भी डिसऑनेस्ट हमारे कंट्री में नहीं है. एवरी मैन इज सो ऑनेस्ट. नो वन इज स्टीलिंग थिंग्स. व्हेन नो वन इज स्टीलिंग थिंग, वेयर लाइज द नीड फॉर अ गार्ड. सो देयर इज नो नीड टू कीप अ गार्ड. तो दिस was objected by some council members. Ultimately what happens, ये डिसाइड हो जाता है कि वो जो प्रॉब्लम ऑफ हिज आइडलनेस है. व्हाट वाज द प्रॉब्लम थी कि नरेटर वाज एन आइडल पर्सन. तो कोई काम नहीं था. तो इट माइट बी अ सॉल्यूशन, एट लीस्ट अ टेम्पोररी वन. ये सॉल्यूशन एक टेम्पररी सा सॉल्यूशन है. नो प्रॉब्लम, इसको गार्ड बना देते हैं टिल द टाइम वी थिंक ओवर फॉर ए न्यू जॉब फॉर हिम. दिस विल बी ए टेम्पोररी सेटलमेंट. I suppose we shall have to find something else later on, but this will give us time to look for something. हमें टाइम मिल जाएगा जब तक ये नौकरी कर रहा है. तो we will till that time we will then find out some more other work for this man. तो ये डिसाइड होता है. तो I became the guard of the treasure. जो नरेटर है ये गार्ड बन जाता है ट्रेजर का. और अब उस बिकॉज ही इज द गार्ड ऑफ द ट्रेजर, वहाँ पे कोई आता नहीं है. ही इज़ ऑल लोनली एंड फीलिंग बोर्ड बिकॉज नो वन इज कमिंग टू ऑपरेट द ट्रेजर. समटाइम्स द काउंसिल मेंबर्स इन ए ग्रुप ऑफ 3 people यूज टू कम एंड ओपन द ट्रेजर. या उसमें कुछ डालना है निकालना है, इसलिए कभी कभार आते थे. अदरवाइज नो वन वॉज कमिंग एंड की भी वहीं पे रहती थी. तो ही नेवर हैड एनी वर्क टू डू. ही वॉज ऑल अलोन.
Of this left me with lots of time on my hands. So he had so much spare time. That is how it happened to get her in the first place. Her means that pet. She was a female. फिर मैंने क्या किया कि सोचा कि एक पेट रख लेते हैं. I had always wanted one. मेरे को पेट की मैं चाहता था रखना, but pets were forbidden. हमारे कंट्री में क्या है, no one is allowed to keep pets. It is unlawful, illegal. Busy people didn't have time for them. जो busy लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है. Them means for the pets. They are so busy. People are always busy doing their work. They can't spare time for the pets. इसलिए law has forbidden people, मना कर दिया कि no one will keep pets. So I knew I was breaking the law, but I figured that no one would ever find it. I thought he was doing his duty there at a place where no one was visiting there. Council members were also coming very rarely over there. So he thought कि कोई बात नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं इस पेट को अपने पास रख लूँगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा. तो फर्स्ट आई फिक्स्ड ए प्लेस फॉर हर एंड मेड अ ब्रश स्क्रीन. इसने एक जगह बना ली वहाँ पे कि यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, और एक स्क्रीन लगा ली, ब्रश स्क्रीन एक लगा ली, ऐसे हेज सी टाइप की लगा ली. सो दैट क्यों लगा ली? बिकॉज शी कुड नॉट बी सीन बाय एनीवन कमिंग टू द गेट्स. कोई गेट से देखे भी किसी को पता ना चले कि यहाँ पे कोई पेट है. Then one night I sneaked into the forest. पहले जगह बना ली और उसके बाद क्या किया? He sneaked means went tiptoe without being noticed by anyone. कहाँ चला गया? Into the forest and got the pet. तो पेट को लेकर आ गया वहाँ पे. It wasn't so lonely after that. When the pet was there, then the time now they were spending together and he wasn't feeling lonely at all. तो बड़ा मज़ा आ रहा था पेट के साथ. If now I had something to talk to, she was small when I got her. It would be too dangerous to go near a full grown one. But मैं जब लेकर आया तो ये छोटा सी थी और ये बहुत डेंजरस हो जाएगी जब ये फुल ग्रोन हो जाएगी. It will be a dangerous creature. But she grew rapidly. That was because I caught small animals. ये छोटे छोटे जानवर लाके उसको डालता रहता था, वो खाती थी, and brought them to her, not having to depend on what she could catch. He was always providing food to that pet. That female pet food was given by the guard, the narrator. She grew almost twice as fast as usual, and she was so sleek and pretty. बहुत sleek सी हो गई, pretty हो गई, and really she was a pet to be proud of. किसी का भी ऐसा पेट होगा तो he will be feeling so proud कि मेरा पेट इतना अच्छा है. तो वो बहुत ही प्यारी सी हो गई थी, बड़ी सी. और but it was a dangerous creature. It was a dangerous animal. I don't know how I could have stood the 4 months there alone if I hadn't her to talk to. 4 महीने कैसे निकल गए मुझे नहीं पता. अगर वो ना होती तो मैं बहुत बोर होता. I don't think she really understood me. वो मुझे समझ नहीं पाती थी जो भी मैं बोलता था. But I pretended she did. That helped. मैं बातें उसके साथ करता रहता था. वो समझ नहीं पाती थी. बट मुझे पता था वो नहीं समझ पाती. स्टिल आई यूज टू टॉक टू दैट पेट ए लॉट. बातें होती थी. तो 4 months passed like this. Children, read these 2 pages and carefully. You will enjoy the lesson. Next 2 pages I'll do sending in my next video. Thank you, बच्चे.